प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग जो है कल गुड फ्राइडे है और गुड फ्राइडे का अर्थ जो है हमें जानने की ज़रूरत है। प्यारे भाई बहनों, आपको मालूम होना चाहिए कि सूरज, चांद, धरती, पेड़ पौधा का बनाने वाला परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस धरती के ऊपर कुमारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ और उसने हमारे और आपके लिए क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया और स्वर्ग में फिर 40 दिन के बाद उठा लिए गए। फिर उनका दूसरा आगमन होने वाला है। और यही कारण है कि आज संसार के बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, उनके पीछे उनका अनुयायी है। और इस प्रकार से ये एक अच्छा अवसर है कि मनुष्य जो है अपने पाप और बुराई से मन को फिराकर परमेश्वर की ओर चले, ताकि वो नरक के दंड से बचकर स्वर्ग में प्रवेश करने पाए। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यीशु मसीह को मनुष्य के पाप के लिए क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, यीशु मसीह निर्दोष है, निष्कलंक है। और यहाँ पर हम देखते हैं क्रूस के ऊपर जो है हम देखते हैं दोपहर के समय में यीशु मसीह पहला वचन जो उनके क्रूस में उनको ठोक दिया गया, उनके हाथों में कीले और पैरों में कीले और इस प्रकार से पांजर में भाला भोंका गया, लहू लुहान हो गए थे। यीशु मसीह हमारे और आपके लिए बलिदान हो रहे थे क्रूस के ऊपर। तो उसने एक पहला वचन बोला, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आज मनुष्य जो है जो कुछ भी कर रहा है, पाप और बुराई, वो नहीं जानते हैं। और इस प्रकार से उन दिनों में भी वो लोग नहीं जानते थे कि ये परमेश्वर है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे और आपके पापों को क्रूस के ऊपर उसने क्षमा किया। अगर हम अपने पापों से मन फिराएंगे तो यीशु मसीह हमारे अपराधों और पापों को क्षमा करेगा। दूसरा वचन हम देखते हैं कि उन्होंने बोला, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये वचन जो है हम देखते हैं, दो डाकू उनके दाएं और बाएं लटकाया गया था और इस प्रकार से एक डाकू उसमें से बोलता है, अरे आप अगर परमेश्वर के पुत्र हो तो अपने आप को बचा लो और मुझको ही बचा लो। तो दूसरा डाकू ने बोला, अरे मूर्ख, हम लोग तो अपने कर्मों का फल पा रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर का पुत्र है जो निष्कलंक है, इसने कुछ किया ही नहीं है और इसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और तब हम देखते हैं कि वो डाकू बोलता है, प्रभु जब आप अपने राज्य में जाएंगे मुझे भी याद करना है। और यीशु मसीह उसी समय बोलते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज अगर आप इसी समय यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे तो यीशु मसीह के साथ आप स्वर्गलोक में होंगे। और इस प्रकार से तीसरा वचन हम देखते हैं, यीशु मसीह ने बोला, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है और ये तेरी माता है। हम देखते हैं यीशु मसीह की माता जो थी, जो संसारिक माता, इस प्रकार से हम देखते हैं उसको जो है जब वो रो रही थी और इस प्रकार से विस्मित हो रही थी, तो यीशु मसीह ने उसको बोला कि देख ये तेरा पुत्र है, अपने चेलों के साथ। और हम देखते हैं वो तेरी माता है। इस प्रकार से वहाँ पर उसको यीशु मसीह ने बोला। चौथे वचन में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा, परमेश्वर के वचन में लिखा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम देखते हैं यीशु मसीह को थोड़े समय के लिए छोड़ दिया गया, परमेश्वर भी भुला दिया। क्यों? क्योंकि मनुष्य का पाप और बुराई जो है यीशु मसीह के ऊपर था और उसके कारण से यीशु परमेश्वर जो पाप से नफरत करता है, थोड़े समय के लिए हमारे और आपके लिए जो है यीशु मसीह को भी अपने पुत्र को भुला दिया, छोड़ दिया। और इस प्रकार से हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर से थोड़े समय के लिए अलग हो गए हमारे और आपके कारण से। चौथा वचन हम देखते हैं और वहाँ जो है परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह ने बोला, मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह दोपहर में थे, प्यास लगा था उनको, लेकिन वो प्यास जो है हम देखते हैं बुझाने के लिए वहाँ पर जो है सिपाहियों ने सिरका दिया, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। हम देखते हैं यीशु मसीह जो है हमारे और आपके लिए प्यासा थे। और इस प्रकार से हम सामरी स्त्री के बारे में भी देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब कुएं पर गया, पानी मांगा उससे, तो जब मालूम हुआ कि ये मसीहा है, तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, अगर तू जानती कि मैं कौन हूँ, तू मुझसे मांगती पानी और मैं देता और तू कभी प्यासा न हो सकेगी। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसका जीवन जो है, सामरी स्त्री का जीवन बदल गया। और इस तरह से हम देखते हैं आगे फिर
6ठे वचन में, और यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। यीशु मसीह जो है, हम देखें, परमेश्वर की योजना के कारण से इस दुनिया में आए थे और परमेश्वर की इच्छा को उसने पूरा किया, और परमेश्वर के उद्धार के कार्य को जो है हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने लहू बलिदान करके और इस प्रकार से प्रेम के साथ जो है बलिदान करके पूरा कर दिया। और इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इस तरह से हम देखते हैं उद्धार के कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। और अंतिम वचन हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब प्राण को त्याग रहे थे तो उसने बोला, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर का कार्य जो है सेवा, प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार का कार्य को पूरा किया और अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि लोगों ने बोला भी उस समय कि निश्चय यह मनुष्य धर्मी था, और इस प्रकार से हम देखते हैं इसमें कोई पाप नहीं थी। और अगर हम लोग सचमुच में यीशु मसीह में विश्वास करेंगे तो हमारा पाप क्षमा हो सकता है, हमें परमेश्वर पापी से धर्मी बना सकता है, और हम मरने के बाद नरक में नहीं जाएं लेकिन स्वर्ग में जाएंगे, ये निश्चयता है। सो आइए हम लोग जो है, जबकि यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए क्रूस के ऊपर मारा गया है, हम अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में समर्पित करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के साथ। आइए हम मिलके प्रार्थना करें यीशु मसीह से। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे पापों को लेकर क्रूस के ऊपर अपना जान दे दिया प्रभु, और आपने हमारे अपराधों और पापों को क्षमा किया प्रभु, उद्धार के कार्य को पूरा किया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हर एक देखने वाले के ऊपर तेरी आशीष हो और होने दीजिए प्रभु। हम अपने आत्मा, प्राण और शरीर को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हम सबों के ऊपर दया करिए, हमारे अपराधों को क्षमा करिए प्रभु, हमें उद्धार दीजिए ताकि हम तेरे राज में जा सकें। तेरा धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, आपने उद्धार के कार्य को पूरा किया है, और इस प्रकार से जब हम विश्वास करते हैं तो हम तेरी संतान होने का अधिकार हमें मिल जाता है प्रभु। तेरा धन्यवाद यीशु मसीह। महिमा आदर आपको देते हैं, हर एक पर तेरी आशीष है प्रभु। अगर हमारे बीच में कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम में उसको तेरे हाथ में सौंप दें प्रभु। हर एक बीमारी, हर एक समस्याएं यीशु मसीह के नाम में जाती रहे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे कोरे खाने से हम चंगे हुए, तूने हमारे रोग को अपने ऊपर ले लिया। तेरा धन्यवाद प्रभु। महिमा आदर प्रभु आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करिए। आज से आप हमारे प्रभु हैं। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो प्यारे भाई बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रार्थना करते रहें और यीशु मसीह के बारे में और अधिक जान सकते हैं, और इस प्रकार से आप जो है यीशु मसीह को जब ग्रहण करेंगे उद्धारकर्ता के रूप में, आपको शांति मिल सकता है, आपको अनंत जीवन मिल सकता है, आपको आनंद मिल सकता है, और इस प्रकार से आप जो है परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं। एक सुनहरा मौका है, आप अपने मन को फिराइए और इस प्रकार से परमेश्वर के भय और डर में चलिए। यीशु मसीह आपको अपना संतान बनाएगा और इस प्रकार से आप परमेश्वर के राज में के वारिस हो जाएंगे आप। सो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।